श्री महाराज जी की आत्मा इंद्रावती जी वियोग में है और अपने सदगुरु महाराज जी महाराज जी से दूर होकर के वो वियोग व्यथा में बैठी हुई है। और दूसरी ओर इसी बसंत के मेला में होली का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मनोहर जगह जहाँ पर प्रकृति अपनी नए नए रंगों से सजने लगती है, नए नए पकौड़े आने लगते हैं, बीच फूलों में लताएं में नई नई पत्तियां उगने लग जाती है। प्रकृति मानो अपना श्रृंगार करके तैयार होने लगती है अपने प्रीतम के स्वागत हेतु। और दूसरी ओर जो विरही होती है, ऐसी बेला में यदि उसका प्रीतम उनके साथ ना हो तो यह बसंत ऋतु भी मनोहर ऋतु भी उनके लिए पीड़ादायी सिद्ध होने लगता है। क्योंकि प्रेमिका जो होती है सदैव प्रेमिका साथ चाहती है और ऐसे मधुर बेला में अवश्य ही वो यही चाहती हृदय से ऐसी मधुर बेला में मेरी सानिध्यता मेरे कान कीर्तन से हो। यदि ये ऐसी बेला में भी अवलाव की स्थिति आती है तो उस समय उनके हृदय से विरह उत्पन्न करती है और उनके हृदय से ही पुकार निकलता है कि उत्साही नो उत्सव अति विभो कि हे मेरे प्राण प्रीतम, आज होली का त्योहार है और यह होली का त्योहार अति मनोहर है, मन को मुक्त करने वाला है। जैसे कि इस प्रकार की पहले ही चौपाई में कहा गया है, रुद्री आविर माला वाला बसंत रुद्र रम्या मने तम बिना मारा धनी धामना लगे अलखावनी कि मेरे प्राकृतम अभी जो ऋतु चल रही है वो बसंत ऋतु है और बहुत ही मन को मुक्त करने वाली आनंददायक यह ऋतु है। यह इस मन को मुक्त करने वाली आनंद देने वाली ऐसी ऋतु में भी यदि आपसे बिछोड़ा का सहन करना पड़े तो फिर यह मेरे लिए बहुत ही कष्टदायी सिद्ध होने लगती है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि इस समय का जो मौसम होता है बहुत ही सुखदायी होता है। ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। अभी का जो बेला है अब सभी अनुभव करते हैं, अभी ना ज्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है। ठंड का विदा हो रहा होता है, गर्मी का शुभारंभ होने लगता है। और प्रकृति में मैंने पहले कहा कि विभिन्न प्रकार के नए नए कॉपुले खिलने लगते हैं, नए नए पत्तियां नए नए फूलों का खिलना शुभारंभ होता है। ऐसी मधुर बेला में यदि इस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। 6 ऋतु होते हैं जिनमें बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। इसमें एक आशिक मासू के लिए यह जो ऋतु है बहुत ही प्रिय होता है क्योंकि सारा वातावरण प्रकृति जो है सुगंध से सुसज्जित हो जाती है, फूलों से खिल उठती है, चारों ओर नए नए कपोले नए नए पत्ते का दिग्दर्शन होने लगता है। और ऐसे ही शुभ अवसर पर ऐसे ही मधुर बेला में होली का त्योहार खेला जाता है, होली उत्सव मनाया जाता है जो रंगों का त्योहार है। हम सभी जानते हैं होली जो रंगों का त्योहार है, इसको मनाने का विभिन्न कारण बताए गए हैं शास्त्रों में, दंत कथाओं में। आप सभी जानते हैं उसके कारण के बारे में, प्रत्येक वर्ष उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन एक प्रमुख कारण यह भी है कि जब प्राण प्रीतम दरस लीला में श्री कृष्ण जी के तन में अवतरित होते हैं, उस समय सभी सखिया यानी कि जितने भी गोपियां होती है अबीर गुलाल उड़ाती हुई सभी के ऊपर छिड़कती हुई दौड़ती हुई अपने प्राण प्रीतम का दर्शन करने आती है। अवश्य उन्हें यह विदित नहीं कि वो हमारे प्राण प्रीतम है, लेकिन एक प्रेम की प्रगाढ़ता, एक प्रेम की जो खिंचाव होता है अपने संबंधी के तरफ साथ, अपने प्रेमी के साथ में, वो खिंचाव उनको खींचती हुई आती है और मानव गोपियों के हृदय में प्रेम का उल्लास
क्रीड़ा कर रहा हो। आनंद के रस में इस प्रकार से रस भर हो जाती है कि अपने आप को रोक नहीं पाती है, मानो उसके समक्ष से प्राण प्रीतम प्रकट हो चुके हैं, जिनका इंतजार वो वर्षों से करती रही होती है, ऐसा अनुभव करती है। वैसे तो सख्या का जो आप गोपियों के अंदर जो सख्या का आत्म जो आए थे, उसी समय राजी महाराज जी के आवेश शक्ति भी प्रकट होता है। लेकिन गोपियां यही समझती है कि मेरे प्राण प्रीतम आ गए हैं, उनकी आकर्षण सभी को खींचती ही आती है। अबीर गुलाल उछालती आगे, और इस तरह से सारी सखियां एक दूसरे पर अबीर गुलाल इत्यादि अनेक प्रकार के रंगों का जो बौछार है एक दूसरे पर करती हुई आती है। छाया में सूझे सूर, और इस तरह से अबीर गुलालों की जो बौछार होती है जिससे कि मानो सूर्य का तेज भी छिप गया हो, इस तरह से रंगों का बौछार किया जाता है, रंग उड़ाया जाता है, और मानो उस रंग के छाव, उस रंग के प्रताप से सूर्य भी छिप गया हो। इस तरह से उल्लास मनाते हुए सभी गोपियां श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए आती है। चाल चलन छवि नहीं भोगे, उनकी जो चाल है मानो मस्ती में, प्रेम की मस्ती में ऐसा अनुभव कर रही होती है कि मानो मेरा पाँव तो धरती पर है ही नहीं। इस प्रकार से उमंग में भटकर आती है कि उसकी पाँव धरती पर ना हो। जिस तरह से कोई यदि अति प्रसन्न अवस्था में होता है, अति खुशी उसके हृदय में आती है, कहीं जाती है, तो सफर क्या है, चालक जैसा, सफर तय किया जैसा नहीं लगता है। उसी तरह से सखिया जो है दौड़ती हुई आती है, जिसके कारण देखती हुई आती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं धरती पर चलने वाला हूँ, तो हवा में उड़ती हुई आ रही है। जाने उमरियो सागर को, और गोपियों का जुट इस तरह से उमड़ उमड़ कर आ रही है, जिस तरह से सागर में लहरें जो एक के बाद एक उमड़ती रहती है, उसी तरह से गोपियां भी एक एक जुट कर सभी एक के बाद एक सभी एक दूसरे के आगे पीछे होते हुए सागर की लहरों की तरह आती है, और अपने प्रार्थना का दर्शन करके वो अति उल्लासित होती है। इसलिए इस बसंत ऋतु कहते हैं श्री इंद्रावती जी के आगम की यह बसंत ऋतु अत्यंत मनमोहक है, अत्यंत प्रिय है, सौंदर्य के रूप में, प्राकृतिक रूप में, और ऐसी अवस्था में ही मेरे प्राण प्रीतम आपसे जुदागी हुई है। तो ऐसी जुदागी का पीड़ा भला उससे कैसे सहन हो सकता है। आज 1 बरस का समय हो चुका है आपसे वियोग हुए, और मेरी आत्मा आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। यह जो जुदागी है उसका कारण भी नहीं हूँ, जो अपने हट लेकर के आपने परिणाम नहीं स्वीकार नहीं किया, और मैं हट लेकर के बैठ गया, जिसका आज दुख भोगना मुझे पड़ रहा है दादी के रूप में, और बुरा का दुख मुझे बहुत ही सता रही है। कहते हैं कि तमे पर्दा पाछा कीदा पछी बलि आवी दे आ बसंत। मेरे प्राण प्रीतम, जब मैं अरब से लौटा था तब मैं आपके पास जा करके आपको प्रणाम किया। आप लेटे लेटे आपके ऊपर चादर तान लिए, लेकिन मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किए। तब से लेकर के आज तक, आज पुनः हुआ बसंत का वेला, यानी कि वह होली का त्योहार आ चुका है, और यह त्योहार के मध्य हमारी जो जुदागी हुई थी 1 वर्ष लगभग हो चुका है, और पुनः बसंत का त्योहार जो होली का त्योहार है आ चुका है, और मुझे आपसे बिछड़े हुए 1 वर्ष का समय हो चुका है। ऐसे 1 वर्ष में मैंने आपसे मिलन के लिए, आपके दर्शन के लिए न जाने कितने तड़पे हैं, ये तो मेरा हृदय ही जानता है। मेरे प्राण प्रीतम, तमे पर्दा पाछा कीधा पछी वली आवी दे आ बसंत, ते पछी तमसु रमवानी लागी सी खरी मुने खंत। कि हे मेरे प्राण प्रीतम, उस समय तो आपने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, मैं रुष्ट होकर के मैं आपसे दूर हो गई, लेकिन अभी मेरे हृदय में ऐसी प्रबल इच्छा है कि आप मुझे बुलाए,
और मैं आपसे आकर के मिलूं, गले मिलूं और मेरी जो आपके दीदार के लिए आपका प्रेम पाने की जो इच्छा है मैं तत्क्षण पूर्ण कर लूं। ऐसी मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न हो रही है, ऐसे इच्छा उत्पन्न हो रही है। इस इच्छा को आप पूर्ण कीजिए। मेरा तो हृदय यही चाहता है कि मैं अभी आकर के आपसे मिलूं और आपको अबीर गुलाल से रंग दूं और उसी तरह से मैं भी रंग में रंग जाऊं जिस तरह से एक बरसाती कीड़ा बरसात के बूंद उसके ऊपर करते ही वो लाल हो जाता है। इसी तरह से आपका दिल दर्शन करके आपसे गले मिल करके आपका प्रेम का पान करके मैं भी लाल हो जाना चाहती हूँ। कहते हैं कि जिम रंग लिए रे मलोले मैं उठे तत्काल, जिम रंग लिए रे मलोले। मलोलो एक कीड़ा होता है जिसको वीर बाहुटी कहते हैं, वीर बाहुटी। वह क्या होता है उस कीड़ा की विशेषता कि जैसे उसके ऊपर बरसात की बूंदें पड़ती है वह लाल रंग में रंग जाता है, उसकी लालिमा में निखार आ जाता है। यह कीड़ा प्राय राजस्थान में पाया जाता है और बरसात के मौसम में इस सारे कीड़े दिखाई पड़ते हैं। तो मीरा जी की आत्मा इंद्रावती जी कहती है कि जिस तरह से बारिश के बूंदों को पा करके वीर बहुती कीड़े जो होते हैं बरसाती कीड़े वो लाल हो जाता है, उसी तरह से हे मेरे प्राण प्रीतम, हे मेरे धामधनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, मैं भी आपका दर्शन पा करके आपसे गले मिल करके आपका प्रेम का स्पर्श पा करके मैं भी लाल हो जाना चाहती हूँ। तब में मेरे रंग एम लाओ इंद्रावती ना आधार, मैं भी आपसे उसी प्रकार से मिल करके आपको भी रंग दूं और मैं भी आपके प्रेम में रंग जाऊं। यही मेरी इंद्रावती जी की पुकार है, चाहना है। तो ये सारी जो बातें हैं इंद्रावती जी कटृत्यु जो प्रकरण है, कटृत्यु जो वाणी है, ये विरह की अवस्था है जो इंद्रावती जी ने कैसे अपने प्राण प्रीतम के लिए तड़पी और एक ऋतु आती है उस ऋतु का वर्णन करते हुए इंद्रावती जी अपने प्राण प्रीतम का वियोग की पीड़ा को बखान करती है, तड़पती है अपने प्राण प्रीतम से मिलने के लिए। इसी तरह से दिवाली का मौसम आएगा, इसी तरह से विभिन्न प्रकार का त्योहार का मौसम आता है। उन सारे त्योहार क्योंकि अपने सदगुरु महाराज जी के साथ उन सारे त्योहार को मनाए होते हैं। जब वह त्योहार का बेला आता है वह स्मृति पुनः जागृत हो जाती है और हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि इस बेला में यदि मैं अपने प्राण प्रीतम के साथ रहती तो कितने आनंद के साथ उनके साथ होली खेलती, उनको रंग में रंग देती, मैं भी रंग में रंग जाती। गुलाल का तात्पर्य क्या होता है? हल्की लालिमा को लिए गुलाल जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हल्की लालिमा का जो यह लाल कहिए कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इंद्रावती जी की आत्मा यही चाह रखती है कि मैं आपको गुलाल के रंग से रंग दूं और आप मैं भी उससे रंग जाऊं। हुतासनी नो उच्चम अतिरूरो आदि रमी अभी गुलाल के मेरे हृदय में प्रबल इच्छा है कि इस होली के महोत्सव में आकर के मैं आपको अबीर और गुलाल से रंग दूं। मैं कह रहा था गुलाल का तात्पर्य क्या होता है? प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से कुलजम स्वरूप हमारा जो वाणी है कुलजम स्वरूप यह अरबी भाषा है और कुलजम का अर्थ क्या होता है? गहरा या लाल। कुलजम का अर्थ होता है गहरा या लाल। तो हमारी जो कुलजम स्वरूप वाणी है यह अध्यात्म के गुह्य रहस्य गहनतम रहस्य को उजागर करने वाली है, इसलिए इसे गहरा कहा जाता है। लाल किसलिए कहा जाता है? क्योंकि यह कुलजम स्वरूप वाणी आच्छादित के प्रेम को दर्शाती है। इस कुलजम स्वरूप वाणी को आत्मसात कर ब्रह्म आत्माएं प्रेम रूपी ध्यान साधना को अपना करके
अपने आच्छादित की असीम प्रेम को पा सकती है और उस प्रेम में स्वयं को डुबा सकती है। इसलिए यह वाणी जो है हमें अध्यात्म को उत्तम रहस्य को उजागर करने वाली है, हमें अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाली है, हमारे हृदय में प्रेम का फूल चलाने वाली यह ब्रह्मवाणी है, जिसकी चाहत प्रत्येक आत्मा की होती है कि मैं अपने प्राण प्रीतम को अपने हृदय में बसा करके उनकी जो प्रेम है उसका स्वागत करो, साथ ही साथ अपने प्राण प्रीतम को भी मीठे मीठे आम अंगूर खिला करके उनको भी मैं अपने हृदय में बसा करके आनंदित करूं, उनको भी अपने प्रेम में रंग दूं। इसलिए कहते हैं कि आगे रंग अभी गुलाल, मेरे प्राण प्रीतम आकर के मेरी इच्छा है कि आपसे रमन करो। रमन का तात्पर्य क्या होता है? प्रेम में झूमना, प्रेम की मस्ती को इस तरह से डूब जाना कि अपनी शुद्धि बुद्धि कुछ ना हो, मात्र अपने प्रेम प्राण प्रीतम की सानिध्यता का एहसास हो, प्रेम का एहसास हो और सारा संसार को भूल जाना, इसे कहते हैं रमना। अपनी विशेषज्ञ अपने प्राण प्रीतम के साथ सानिध्यता पा करके उनके प्रेम को आनंद का रसपान करना ही रमना कहा जाता है। इंद्रावती प्यासी है अपने प्राण प्रीतम की दर्शन की, अपने प्राण प्रीतम की प्रेम की, और यह वो प्यास मिटाना चाहती है कि किसी भी तरह से मैं जाऊं अपने प्राण प्रीतम के सानिध्यता को पाऊं। प्राण प्रीतम की सानिध्यता ही प्रेम की अविरत जो रसधारा है हृदय में प्रवाहित करने का कारण बनती है, क्योंकि आच्छादित जो है प्रेम का सागर कहलाते हैं, इसका का सागर कहलाते हैं। उनकी सानिध्यता में रहने वाला भला इससे उस प्रेम से कैसे वंचित हो सकता है? इसलिए इंद्रावती जी की पुकार है कि मेरे प्राण प्रीतम, मैं जो अपनी प्यास हूँ, मैं आपकी प्रेम से, आपके दर्शन से मिटाना चाहती हूँ। इसलिए वाणी में कहा गया, कीर्तन की वाणी में, खूब महबूब का आशिक प्यास हो, चाहे साफ शराब सुराही साका, पीते पीते प्याले पीसो, हुई हाल में पी लाल मस्त बक्का। कि हे मेरे प्राण प्रीतम, मेरी हृदय की यही तीव्र इच्छा है कि खूब महबूब की आशिक प्यास हो। मेरे हृदय में एक तीव्र प्यास जगी हुई है कि आपके साफ शराब यहाँ की तरह जो दुर्गंध, जो तामसिक शराब की यहाँ बातें नहीं कही जा रही, यहाँ उस अखंड परम धाम के उस दिव्य ब्रह्मपुर में रहने वाले अक्षरादित के हृदय में उभरने वाली जो प्रेम की शराब है, उसका वर्णन यहाँ पर इंद्रावती जी, महावती जी कर रहे हैं कि आपके हृदय में उमड़ने वाली जो प्रेम का जो शराब है, उसको पान जब मैं करूंगी तभी जाकर के मेरे हृदय का प्यास बुझेगी। वो विश्वास साफ शराब सुराही साका। मेरी चाहना यही है कि आपके स्वच्छ प्रेम, निर्मल प्रेम का रसपान करो, और वो पान कैसे करो? आप ही खुद मुझे पिलाए, क्योंकि साकी पिलावे शराब, तुरंत प्याले लीजिए। राजी महाराजी साकी है, गुरु का हृदय जो है वो चाहना करती है कि स्वयं राजी महाराजी उस प्रेम भरी पात्र को मेरे हृदय रूपी जो प्यास जो लगी है हम मेरे हृदय में, उस हृदय में पान कराए, जिससे तृप्ति होकर के मैं निहाल हो जाऊं, मस्त हो जाऊं। जैसे कि महबूब की साकी प्यास ले, चाहे साफ शराब सुराही साका। प्राण प्रीतम की हृदय रूपी सुराही से आत्मा जो है उसका पान करना चाहती है, और यही तीव्र इच्छा है कि वह प्रेम का सारा स्वयं आच्छादित अपने हाथों से हमें पिलाए। मानवी का तात्पर्य क्या होता है? जो मासूक होती है या आशिक है, वो सदा यही मान चाहती है कि वह मुझे मनाए, वह मुझे प्रेम की रसपान कराए, जिसकी चाहना
को लिए हुए मैं बैठी हूँ। तो इस तरह से आश्रित जो है आत्मा है वो सदा यही चाहती है कि स्वयं राजी महाराज जी बोला, इंद्रावती जी क्या चाहती है कि सदगुरु महाराज मुझे बुलाए तो मैं अवश्य जाकर के उनसे मिलना चाहती हूँ। ये माननी का मान है। कीर्तन ग्रंथ में यह प्रकरण आया है, माननी का मान जो है उसमें यही चाहते हैं कि प्रीतम स्वयं मनाए, उसकी जो प्रेम की चाहत है स्वयं प्रीतम पूर्ण करे, और जो प्रेम का पान करना चाहती है प्रीतम उसका पूर्ति करे। इसी तरह से इंद्रावती जी जुदाई के बेला में वीरा में तड़पती है लेकिन जाती नहीं है मिलने के लिए। वो चाहती है कि मेरे प्राणप्रियतम मुझे एक बार आवाज दे, मैं दौड़ते हुए आकर के उनके गले से लिपट जाऊं, उनकी प्रेम का पान करूं। यही मांग को लेकर के बैठी हुई है और चाहती है कि मेरे प्राणप्रियतम मुझे बुलाइए, और बुलाकर अपने हाथों से इतनी वर्षों की जुदाई है उस प्यास को आप स्वयं ही बुझाइए। इसलिए कहते हैं कि खूब महबूब का आशिक प्यास लो, चाहे साफ शराब सुराही साका, पीते पीते प्याले पीसो, हुई हाल में लाल पी मस्त बाका। कि इतनी रसपान करना चाहती है आत्म, और जब वह रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है आत्म को, तो इतनी मधोस होकर के उसको पान करते कि पीते पीते प्याले पीसे हुई हाल में मस्त लाल पी बका। कि उस प्रेम रूपी अमृत का पान करते करते वो भी प्रेम का ही स्वरूप बन जाती है। हुई हाल में लाल पी मस्त बका। प्रीतम का जो स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप, उसका प्रेम को पान करते करते आत्मा जो है वो भी एक ही स्वरूप हो जाती है। अब प्रीतम में, आशिक में और मासिक में ये कोई अंतर नहीं रह जाता, उस समय एक स्वरूप होकर के एक दोनों में ओतप्रोत हो जाते हैं। इसी अवस्था को कहते हैं हुई हाल में लाल पी मस्त बका। कि मस्त आपकी प्रेम भरी प्याले को पान कर मैं छक गई हूँ, मस्त हो गई हूँ। जिस तरह से कोई शराबी लीजिए संसार के दृष्टांत से, कोई शराबी अधिक शराब का पान कर लेता है तो उसकी नशा में इतनी अपनी शुद्धि बुद्धि भूल जाता है कि कहीं भी सुआ रहे, उसकी शरीर की शुद्धि नहीं रहती, स्थान की शुद्धि नहीं रहती। उसी प्रकार से यदि किसी आत्मा को अपने प्राण कीर्तन की अमृत का, प्रेम रूपी शराब का पान करने का सौभाग्य मिलता है, उस अवस्था में ना तो उसको अपने शरीर की शुद्धि होती है, ना तो इस ब्रह्मांड की शुद्धि होती है, और ना ही उसे गुण इंद्रिय या मन इधर उधर भटकने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर आत्मा में प्रेम का अमृत उत्थान कर रहा होता है। ऐसी अवस्था में ना तो उसे अपने शरीर की ना संसार की शुद्धि रहती है, मात्र अपने आप को अपने प्रीतम के स्वरूप में ही डूबोए रखती है। इसलिए कबीर दास जी ने कहा है, वो लाली मेरी लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि मैं तो अच्छादित पार परमात्मा की जो लाल अच्छादित को कहा गया है, महामति के अपने लाल से जो अच्छादित कहे हो, उस अच्छादित पार परमात्मा के दर्शन करने जब आत्मा जाती है, जब उनका दीदार होता है, तो उनकी दीदार में अपने आप को सरोवर कर देती है। उनके दीदार से जो प्रेम का पान जो करती है, प्रेम का पान जो करती है, उससे वो इतना निहान हो जाती है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, तो भी स्वयं को अच्छादित के समकक्ष ही पाती है। इसलिए कहते लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, मतलब अच्छादित के स्वरूप ही हो जाती है। क्योंकि वाहिदत की लीला में आशिक मासूम ये दोनों दो नहीं एक होते हैं। क्योंकि जो स्वरूप, जो प्रेम अच्छादित के हृदय में होता है, वही प्रेम, वही सौंदर्य एक परमात्मा के हृदय में भी वाहिदत के सिद्धांत से रहता है। इस तरह से
जो अचानक लाल है उसकी दर्शन जो आत्मा कर लेती है वो भी लाल हो जाती है, निहाल हो जाती है और उसका उस प्रेम का जो नशा है उतरती है। नानक जी ने इस संबंध में बहुत ही सुंदर बातें कही है। कहते हैं कि भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चली रहे दिन रात। इस संसार में नशा करने वाले बड़े से बड़े भांग धतूरा को बड़ी नशा कहा जाता है। यदि धतूरे के 3-4 गीत किसी को पिला दिया जाए तो उसको एक हफ्ता तक शुद्धि नहीं रहेगा, पागल की तरह वो भटकते रहेगा, इतनी नशा होता है धतूरा में। उसी तरह से कोई व्यक्ति यदि भांग पीता है तो उसे भी अपनी शुद्धि नहीं रहती, वो अपनी शुद्धि बुद्धि वो भी भूल जाता है, शराबी भी अपनी शुद्धि बुद्धि भूल जाता है। लेकिन कब तक भांग अभी पिया, रात में पिया तो सुबह उसका नशा जो है उतर जाता है। शराब कोई व्यक्ति रात में पीता है, सुबह उसकी नशा उतर जाती है। धतूरा भी किसी को खिला दिया जाए 3-4 बीज धतूरे के, वो भी 3-4 दिन में उसकी नशा भी उतर जाएगी, एक सप्ताह में उतर जाएगी। नाम कुमारी नाम का चली रहे दिन रात। लेकिन प्राण कीर्तन की चीज शोभा है, प्रेम प्राण कीर्तन की जो नाम का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, आच्छादित परमात्मा की पहचान जब हो जाती है आत्मा को, जब आत्मा आच्छादित की पहचान करके उनकी प्रेम में गलतान हो जाती है, चितवनी के द्वारा उनकी स्वरूप को अपने आत्मा में बसा लेती है, तो आच्छादित के हृदय में उमड़ने वाला जो प्रेम है और प्रेम आत्मा के हृदय में भी लहरें मारने लग जाती है। यानी कि प्रेम की कीड़ा आत्मा के हृदय में भी होने लग जाती है और वो प्रेम का जो नशा है, आच्छादित की जो प्रेम की जो नशा है वो चली रहे दिन रात, वो कभी उतरने वाली नहीं होती है। चाहे संसार की नशा उतर जाए, लेकिन परमात्मा की जो प्रेम की जो नशा है एक बार यदि किसी को लग जाए तो फिर उतरने वाले नहीं होते। इसका दृष्टांत आप सभी जानते हैं, जो परगाने का हाकिम का जो गुमास्ता था, जब श्री जी का दर्शन करते हैं और उनकी सुरता जब अच्छा धाम में लग जाती है तो अच्छा धाम का प्रेम पा करके वहां की सौंदर्य का दर्शन करके उससे उनकी चित्त वृत्ति हटना ही नहीं चाहती। श्री जी हटाना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं हटती। तुम ही तुम कितने दिनों तक करते रहते हैं। ना खाने की शुद्धि है, ना पीने की शुद्धि है, ना सोने की शुद्धि है, ना कोई संसारिक क्रियाकलाप की शुद्धि है, एकमात्र तुम ही तुम। इसे कहते हैं नाम कुमारी नाम का चली रहे दिन रात। ये सदैव आत्मा के हृदय में वो प्रेम की छटा छाई रहती है, जिसकी मस्ती में आत्मा डूबी रहती है। संसारिक क्रियाकलाप करते हुए उनकी आत्मा में प्रेम का जो आनंद है दिलोरे बांधती रहती है और उस दिलोरे के छाप में छक करके मस्त में डूबी रहती है। इसलिए कहते हैं कि उदासी नो उत्सव अति रोरो आबी रमिन अबीर गुलाल कि हे प्रीतम, यह होली का त्योहार अति मनोहर है, अति मनमोहक है, अति आनंददायक है। मैं आकर के आपको अबीर और गुलाल से रंग देना चाहती हूँ। चोवा चंदन अनेक आरागजा वो छापी करो बालाजी में लाल। इस तरह से चोवा चंदन, चोवा 2-3 प्रकार के गुलाब इत्यादि फूलों को मिला करके रस उसका टपकाने पर बनाया जाता है। चंदन अनेक आरक्षा, इसी तरह से अनेक प्रकार के फूलों को द्रव्य जो बनाया जाता है उसे आरक्षा कहा जाता है। तो कहते हैं चूड़ा चंदन अनेक आरक्षा वो छापी करो बालाजी में लाल। मैं आपके ऊपर अनेक प्रकार के फूलों के सुगंधित फूलों के द्रव्य आपके ऊपर छिड़क करके अनेक प्रकार के गुलाबों इत्यादि के चंदन इत्यादि के लेप से या उसकी जो द्रव्य पदार्थ है उसको आपके ऊपर छिड़क करके आपको लाल कर देना चाहती है।
वो छापे करो वाला जी ने लाल। मैं आपको इस तरह से प्रेम के रंग में रंग देना चाहती हूँ। संसारिक रंग के मैं रंग देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आत्मिक इच्छा भी है कि मैं आपको अपने प्रेम के रंग से ही रंगना चाहती हूँ, क्योंकि आशिक मासूम क्या होता है, एक दूसरे को प्रेम देना चाहती है, एक दूसरे की प्रेम की रसमान करना चाहती है, एक दूसरे की सानिध्यता को पाना चाहती है, और कभी यह ना चाहते कि हमारे उनसे कभी भी अलगाव हो। तो इंद्रावती की आत्मा जो है इस बसंत की मनोहर दृश्य को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाती है और कहती है संसार की प्रकृति को दृष्टांत दे करके कि मेरे प्राण प्रीतम, इस संसार में देखिए नए नए कोपले खिल रहे हैं, लताएं जो है नए नए पत्तियां के द्वारा सुसज्जित हो रही है, और वो लताएं भी वृक्ष से लिपट करके मानो नए श्रृंगार के साथ अपने प्रीतम का आलिंगन कर रही है। और ये मुझे चिढ़ा रही है कि देख, मैं तो इस संसार के प्रकृति के वनस्पति हूँ, तुम तो परम धाम की रहने वाली ब्रह्म आत्मा हो। तुम कैसी अभागी है कि अपने प्रीतम के वियोग में अकेला यहाँ तड़प रही है। मैं कितनी सौभाग्यवान हूँ कि मैं अपने प्रीतम के गले से लिपटी हुई हूँ, उनके अंग संग से लिपट करके आनंद में मगन हो गई हूँ। ये दृश्य देख करके इंद्रावती जी के हृदय और भी कांपने लगती है, अपने प्राण प्रीतम को पाने के लिए, उनको उनका दीदार पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए। कहती है मेरे प्राण प्रीतम, इस संसार में जब बसंत ऋतु आती है तो उसमें जो नए नए कपोले खिलते हैं, फूल पत्ते जो लगते हैं, इसका भी ये लगने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन यदि मैं आकर के आप से गले मिल जाओ तो मेरे जीव में भी अनेक प्रकार के नए नए कपूरे खिले हुए हैं। वह आपके प्रेम का स्पर्श पाते ही, आपका दर्शन पाते ही, आपके गले से मिलते ही वो खिल उठेंगे, हृदय का फूल खिल उठेंगे और उसकी सुगंध से मैं निहाल हो जाऊंगी। ये मेरे प्राण प्रीतम, आप तो आप मुझे बुला लीजिए। ऐसी होली का त्योहार है जहाँ पर सभी सुंदर सा आपके साथ होली खेल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन मैं कितनी अभागी हूँ जो अकेले इस वीराने देश में तड़प रही हूँ आपसे मिले बिना। सुंदर सा मलिने रंगे वाला जो रंग अपार, यह भी कहती है कि हे सुंदर साथ जी, आप सभी मिलकर के मेरे प्राण प्रीतम मेरे वाला जी को एकदम हृदय से आनंद में भर करके उनको रंग लगाइए, प्रेम से उनको रंग लगाइए, उनकी प्रेम की जो सुगंधी है उसको अपने हृदय में बसा करके उसमें आनंदित हुई। क्योंकि आत्मा जो होती है ना, वो ये नहीं चाहती कि मैं अकेले ही सुख लूं अपने प्राण प्रीतम के। इस संसार में मनुष्य स्वार्थी होता है, अकेले ही किसी प्रकार का सुख, किसी प्रकार का प्रेम का स्वादन करना चाहता है, लेकिन परम धाम की जो आत्मा है वह सदैव यही चाहती है कि जिस प्रकार से मैं अपने प्राण प्रीतम का सुख लेती हूँ, उसी प्रकार से मेरी सारी सखिया उस सुख को अनुभव करे, अनुभूति करे। सब साथ करूँ आप साथ तो मैं जागी परवान। इंद्रावती जी इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से मैंने अचानक को दीदार पा लिया है, जिस तरह से मैंने परमधाम के 25 बच्चों के गुज्जे रहस्य को जान लिया है, जिस तरह से आच्छादित के हृदय की भेद को जान लिया है, आच्छादित का प्रेम का रसपान मैंने कर लिया है, ये उसी तरह से मैं दूसरे सखियों को मैं भी करा दूं। जो अनुभूति मेरी आत्मा में की है वही अनुभूति मेरी सखिया भी कर ले तो जागी मैं करवान, तभी जाकर मैं इस जागृति के बरमान में जागृत सखी का लाऊंगी, और जागृत का फल मुझे क्या है, यही सखिया भी मेरे समान ही जो अक्षराधि का हृदय का प्रेम है उसका पान कर सके। लेकिन हम सुंदर सा उस प्रेम रस पान करना ही नहीं चाहते। जो अक्षराधि हमें प्रेम पान कराना चाहते हैं
उस प्रेम से हम वंचित ही रह जाते हैं। आज देखिए होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन सुंदर सा संसारिक व्यापार में लगे हुए ना, नौकुटी से भी सुंदर साथ नहीं आए, बहुत से आए हैं एक दो, लेकिन जितना आना चाहिए था नहीं आए। दूसरे स्थानों से बहुत सारे सुंदर साथ नहीं आए। क्यों? सुनो रे सत्य के बंजारे, सत्य के व्यापारी जो होते हैं वो सत्य की ज्यादा पहचान करते हैं, सत्य के खरीदार होते हैं। असत्य का वस्तु का व्यापार आप संसार में जितना भी कर लीजिए, इस संसार की वस्तु जो है इस संसार में रह जाने वाली है। लेकिन आपने यहाँ पर आकर के आज जो वाणी के द्वारा हमारे सुंदर साथ में जो आनंद दिए, वो आनंद आप घर में रहने वाले किसी प्रकार से 10,000 भी कमा ले, क्या उनको ये आनंद मिलेगा? नहीं। उनका 10,000 इस संसार में रह जाने वाला है। लेकिन इस आज जो इस सत्संग के द्वारा हमें जो भी मिल रहा है राज्य के प्रसाद के रूप से, वो तो अखंड है, वो कभी मिटने वाला नहीं है, सदैव सदा सर्वदा के लिए अखंड हो जाता है। लेकिन हम सुंदर सा ना तो सत्संग की गरिमा को जानते हैं, ना तो वाणी की गरिमा को जानते हैं। हम बस यही जानते हैं कि माया की गरिमा, कि माया नहीं रहेगी तो चलेगी कैसे। लेकिन जो सुंदर सा धाम जन के ऊपर समर्पण होकर के चलते हैं, उनके लिए धाम जन उनका सारी व्यवस्था करने के उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए हमें समर्पण होना सीखना चाहिए। इंद्रावती जी की पुकार क्या है कि मेरी सारी सुंदर सा आप बालाजी के साथ, मेरे प्राण प्रीतम के साथ रंग में रंग जाइए। लेकिन हम सभी सुंदर साथ एकत्र होकर के धाम जन के प्रेम रस में, उनकी वाणी के रस स्वादन में रंगना नहीं चाहते। क्यों? माया के छोटी सी लोभ के कारण ये माया आज तक किसी के साथ गई है, न जाएगी। ये माया भी हमें अंततः दुख देने वाली है। जो हमें सुख देने वाले हैं उससे तो हम अपने आप को दूर करके बैठते हैं। कैसे सुख की अनुभूति होगी? धर्म के बारे में बहुत सारे सुंदर साथ की भ्रांतियां भी है, सत्संग के बारे में भी। कोई यह सोचते हैं कि होली में नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ होली का त्योहार नहीं मनाया जा रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? रांची महाराज की गुणगान गाया जा रहा है, यहाँ पर उनकी वाणी का गान गाया जा रहा है, यहाँ पर उनकी वाणी की चर्चा की जाती है। यहाँ पर आकर सुंदर साथ एक दूसरे का आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर इस संसार में आपको क्या सुख मिलेगा? वैकुंठ में भी ये सुख उपलब्ध नहीं है। ये संत वाणी में, हमारे ब्रह्मवाणी में भी कह दिया है, कैकुंठ राज वैकुंठ के ना आवे इतके समान। लेकिन हम सुंदर साथ सत्संग से मिलने वाले एक क्षण के सुख के सामने वैकुंठ का करोड़ों वह राज्य भी फीका पड़ जाता है। लेकिन हम सुंदर साथ माया के क्षणिक सुख के कारण अखंड सुख को गवाते जाते। इससे बड़ा करने से भी हमारे लिए और क्या होगा? मैं यही चाहता हूँ कि राजी महाराज जी सभी के हृदय में सत्संग के प्रति, उनके वाणी के प्रति इच्छा जागृत करें। सभी सुंदर साथ की भावना सत्संग के प्रति जागृत हो और सभी सुंदर साथ प्रेम में डूब करके अक्षराधिक जो सुख हमें देना चाहते हैं उस सुख का रसपान इस संसार में करें। इंद्रावती जी कहती है, सुंदर साथ मलिने रंगे वाला जीसु रंग अपार, लोभी लाज रंगु तमसु इंद्रावती ना आधार। कि ये मेरे प्राणपिता, ये मेरे सखियों, ये मेरे सुंदर साथी, आप सभी मेरा बालाजी के साथ में अति आनंद के साथ में होली का त्योहार मनाइए। उनको रंग से रंग करके सरोवर कर दीजिए। अब मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आकर के मैं सारी लोग लाज मर्यादा को छोड़ करके अपने प्राण प्रीतम को रंग करके लाल कर दो और खुद भी उनके प्रेम का रसपान करके निहाल हो जाओ। कितनी तीव्र इच्छा, कितनी पवित्र चाहनाएं हैं इंद्रावती के हृदय में, क्योंकि वो जानती है बिछड़ा हुई है ना। वियोग का दुख कौन जानता है? जो अपने प्रीतम से बिछड़ चुका है, उसे एहसास हो चुका है, पहचान हो चुका है कि वो मेरे प्राण प्रीतम है, वो मेरे धाम बनी है। उनसे रुष्ट होकर करके मुझे
कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वही मेरे आत्मा के आधार है, सुख के दातार है, अखंड सुख के दातार है, अखंड प्रेम के दातार है। उनसे बिछड़ करके तो मुझे इस संसार में शांति, सुख, प्रेम की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए इंद्रावती कहते कि मुझे पूर्ण पहचान हो चुकी है। मैं अज्ञानता बस भले ही ये मन में एक प्रकार का मैंने बुरी भावना, यानी कि मैंने एक अहम बहाना मैंने ले लिया कि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगी मेरे प्राण भीतर। लेकिन ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं यदि झुक करके मेरे प्राण भीतर के पास पुनः जाती तो कभी मुझे नहीं मिल जाते। इंद्रावती इस तरफ थी अपने प्राण भीतर के दीदार के लिए, उन्हें पहचान है, जुदाई का जन्म उन्हें सता रहा, लेकिन हमें हमारी आत्मा आज भी पूर्ण रूप से कहे तो अचराते की पहचान नहीं कर सके। नहीं तो हमारी जो अवस्था आज है, जब पहचान होवे वाको सहे न विश्वास एक, यदि हमारी अवस्था उन पहचान की होती तो हम उनसे एक पल के लिए विश्वास नहीं चाहते। उनकी वाणी सुनने के लिए हमारी कान तरसते, उनका दर्शन पाने के लिए हमारे आत्मा चक्षु तरफ उठते, उनसे मिलने के लिए हमारा अंग रोक दौड़ करते। लेकिन हमारी हालत कुछ इस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार से इंद्रावती जी है, क्योंकि उनकी पहचान है, वही मेरे धाम थी, वही मेरे प्राण प्रीतम, वही मेरे आत्मा के आधार है। और उनकी सानिध्यता में ही मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। लोभी लाज रमोहु तमसु इंद्रावती ना आधार। इसलिए ये मेरे प्राण के आधार, इंद्रावती जी के प्राणों के आधार प्राण प्रीतम, मैं सारी संसारिक लोक लाज मर्यादा को त्याग करके आपको प्रेम के रंग में रंग देना चाहती हूँ। और जो प्रेम का रंग है मैं भी उसमें रंग जाना चाहती हूँ, वह रंग जो कभी ना उतरे। संसारिक रंग का आज नहीं तो कल उतर जाने वाली है, लेकिन आपका जो प्रेम का रंग एक बार चाह जाए वो कभी नहीं उतरता। उसी रंग में मैं अपने आप को रंग देना चाहती हूँ। इसी तरह से आप देखिए गुलाब से होली खेलने की विधि है। इसी तरह से इसका तात्पर्य आप सभी जानते ही हैं, मैंने अभी बताया। इसी तरह से गेरुआ वस्त्र जो संत महात्मा जो धारण करते हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि वो पावन परमात्मा का जो स्वरूप है, मुख में महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाब, जो पावन परमात्मा के स्वरूप है, उनके मुखारविंद की शोभा है। सफेदी की हल्की लालमा को लिए हुए उन्होंने मुख कमल को, उनके अंगों की शोभा, उनकी मुख कमल की शोभा को सांकेतिक रूप से इस संसार में धारण करने का तात्पर्य क्या है? गेरुआ वस्त्र कि मैंने पावन परमात्मा की शोभा को अपने हृदय में धारण किया, जो उज्ज्वलता में लालिमा को लिए हुए थे। नूरी मुख कमल है, जो मोहनी मुख कमल आत्मा को अति आनंद प्रदान करती है। ऐसी मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाब। इसलिए रूप के नैना खोल के देखो दो गाल, आशिक को मासूक का कोई भेद गया रंग लाल। मेरी आत्मा की इच्छा यही है कि मैं अपने प्राण की जो नूरी लालिमा युक्त गालों की शोभा है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, नूरी नूर की छटा जिससे बिखर रही है, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम की जो रोशनी बिखर रही है, उस सौंदर्य से परिपूर्ण मेरे प्राण भीतर की लालिमा युक्त मुख कमल की शोभा को देखो। यही मेरी आत्मा की इच्छा है और यह आत्मा की इच्छा मेरे प्राण भीतर की सानिध्यता में ही प्राप्त होगी। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सदैव सत्संग के प्रति जागरूक होना चाहिए। वाणी के प्रति हमारी जो निष्ठा है, श्रवण के प्रति तो सदैव बने रहने चाहिए। सेवा के प्रति हो, सभी के प्रति, और विशेष करके ध्यान के प्रति, क्योंकि चितवनी ही आत्मा का जो आहार है वो पूरा करती है, आत्मा की प्यास को बुझाती है। चितवनी के मार्ग हमें प्राण प्रीतम के दीदार दिलाती है। उस दीदार के पाने की चाहत प्रत्येक आत्मा के हृदय में होती है, जो अपने प्राण प्रीतम के नूरी मुख कमल, उनकी शोभा श्रृंगार को
अलौकिक शोभा श्रृंगार को देखने के लिए तड़पती रहती है, वो माता चितवनी की विधि के द्वारा ही उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य यही होना चाहिए। इस संदर्भ के सत्संग वाणी बंधन धाम चितवनी का जो विधि है, हमारा जीवन का एक श्रृंगार बने, उससे सच करके अपने प्रीतम का दीदार करें। और प्रीतम का जो नूरी मुख कमल, लालिमा युक्त मुख कमल है, यदि हमारी आत्मा चक्षु से यदि वो श्रृंगार दिख जाती है, वो शोभा श्रृंगार दिख जाती है, उनकी शोभा श्रृंगार हमारे हृदय में बस जाती है, तो मानिए हम इस संसार में अपने प्राण प्रीतम को पा करके निहाल हो गए, उनके प्रेम के रंग में रंग गए, और वह रंग वो शोभा हमारे हृदय से कभी नहीं उतरेगी। सदैव हमारी आत्म अच्छादित के प्रेम में छकी ही रहेगी, मध्यमस्त होकर के प्रेम में गलतान होकर के अपने आप को इस संसार के सारे कार्य को निभाते हुए भी अपनी आत्मा को सदैव अपने प्राण प्रीतम में डूबो करके प्राण प्रीतम का अमृत का पान पल पल करते रहेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे संत साहब जी, आइए कृपया दोहराते हैं। इंद्रावती ना आधारा सुंदर सा मलिने रमिए, बालाजी सुरंग अपारा, लोकीला गिरमभूतम सु, इंद्रावती ना आधारा, इंद्रावती ना आधारा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ